सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार और इस अनमोल विचार से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस फल को रोज सुबह खाली पेट मित्रों खाते हैं तो दिल और पाचन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आपकी सेफ्टी करेगा, बचत करेगा और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आसानी से फल मिल जाएगा। हम आपके बीच में यह फल मौजूद है, बशर्ते इसे जानने की ये ज़रूरत है हमें इसे कब और कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाएंगे तो इसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों को सुन लेते हैं और सभी मित्रों से निवेदन है कि दोस्तों ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। सब लोग ये जानकारी अपनाएं, स्वस्थ रहें और अपने विचारों को बदलें और जिससे हम एक समाज को बदल सके, इस समाज की बुराइयों को खत्म कर सकें। इसमें आप हमारा सहयोग दीजिए। मित्रों, आपके मोबाइल नंबर पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। ऐसा कोई मित्र, भाई, बहन, बंधु नहीं है जिनके मोबाइल में 100-200 कॉन्टैक्ट नंबर ना हो। तो दोस्तों नीचे शेयर बटन बनी होगी, उस शेयर बटन को दबाएं और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। चलिए मित्रों सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक समय की बात है, बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बहुत घबराए बौखलाए स्वर में कहा, गुरुवर गुरुवर, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है। आप अभी चलें और उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अशब्दों का प्रयोग किया है, उसने आपको भी भला बुरा कहा है। आप अभी चलिए तो सही गुरुवर, आप चलेंगे सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और फिर क्षमा मांग लेगा। इससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा और उसे सबक भी मिल जाएगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए नहीं तो रात हो जाएगी गुरुवर, तुरंत चलते हैं। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल चलेंगे। दूसरे दिन बात हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा बड़े उदारता से, नम्रता से, नहीं, मैंने जब कल घटना के बारे में फिर से विचार किया और सोचा समझा तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया। मित्रों, आज यही हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है। कोई एक शब्द कहता है, उसके हम 10 शब्दों से उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, उसका जवाब देते हैं और यही जवाब एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। जैसे कि दोस्तों, आप भगवान महात्मा बुद्ध की बहुत कहानियां सुनी होंगी। भगवान महात्मा बुद्ध का एक ही उद्देश्य रहता था, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या को वो चुटकी बजा के हल कर देते थे और बड़ी से बड़ी समस्याओं का 2 शब्दों में उत्तर देते थे और इसी 2 शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता था।
तो दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध के इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मित्रों, आपका एक कमेंट कुछ भी लिखिए, नमो बुद्धाय, ओके, थैंक्स, जो कुछ भी आप लिखते हैं हमें बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ा आनंद मिलता है और हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं, जिससे आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानियाँ, भगवान महात्मा बुद्ध की भी और स्वास्थ्यवर्धक कहानियाँ आप लोगों तक सत्यता पहुंचाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहेंगे, आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर ये 5 तत्व और 3 दोषों से बना है और ये 5 तत्वों में वो सारे मल्टीविटामिन पोषक तत्व शामिल हैं। और हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। अब ये 3 दोषों में जब भी कोई गड़बड़ी होती है तभी हमारे शरीर में विकार होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए इन 3 दोषों के बारे में जहां से जितनी भी जानकारी मिले तो मित्रों उतनी जानकारी हासिल करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने जीवन में उसे उतारिए भी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो आपका ये शरीर विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, खनिज, ये तत्वों से बना है ना दोस्तों, आप अपनी मेहनत के हिसाब से, आप अपने जो है दिनचर्या के हिसाब से, आपका वजन कितना है और आप कितने उम्र पे हैं, आप काम कैसे करते हैं, उससे संबंधित पूरा एक डाइटरी चार्ट शामिल करिए, यानी खान पान का चार्ट शामिल करिए। हमें इतनी प्रोटीन डेली चाहिए, तो उतनी प्रोटीन्स, विटामिन आप चाहे जिस मात्रा, चाहे जिस साधन से लीजिए, चाहे जो खा के लीजिए, लेकिन वो चीज़ें आपको डेली मिलना चाहिए। तो वो सारे पोषक तत्व जब आपको डेली मिलेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये जो आयरन हो गया, ये जो सारे विटामिन हैं ना दोस्तों, ये आपको डेली शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। अब इसमें से कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन जब आपके शरीर में कम होगा तो उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होगा। जैसे अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी होगा, रातों में नहीं दिखेगा। तो इसलिए कभी भी आप देखिए विटामिन ए की कमी ना हो। और उसके बाद जैसे कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो गई, अगर विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपका शरीर वीक हो जाएगा, आप हमेशा बीमार होते रहेंगे। इसी तरह से हर एक प्रोटीन, विटामिन का रोल होता है। तो इस हिसाब से आप अपना एक डाइट बनाइए कि हम ये सारी चीजें खाएंगे जिससे हम बीमार ना हो। ये तो हो गया पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। अब उसी हिसाब से कुछ प्रकृति के नियम है, हमें कब सोना है, कब जगना है, कैसे, और उसी तरह से खाना खाने के नियम हो गए, हमें क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसी तरह से खाने के नियम हो गए। और इसी तरह से जो एक अहम रोल होता है पानी पीने का। दोस्तों, अगर आपने पानी पीने का सही तरीका वास्तव में जान ही लिया तो आप मान के चलिए आपका शरीर 25% कभी बीमार नहीं होगा, कभी। और जो भी कोई विकार होगा वो फतह ठीक कर लेगा। यही खाने पीने की जो हम छोटी मोटी गलतियां करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और हमारा शरीर कब गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता हमें कुछ पता भी नहीं चलता, कुछ नहीं पता चलता दोस्तों। इसलिए जितना जानकारी हो सके अपने स्वास्थ्य से प्रति उतनी जानकारी एकत्रित करिए। चाहे जैसे अब आजकल के ज़माने में दोस्तों डिजिटल युग है, डिजिटल युग, बहुत सारी किताबें आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, गूगल पे भी मिलेंगी, ऐसे वीडियो भी मिलेंगी, आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लीजिए। और ये जानकारी लेने के बाद आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा, कभी भी आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास ना करिएगा। आप उसका परीक्षण करिएगा, उस पर विचार करिएगा, विमर्श करिएगा, तब उन बातों को अपनाइएगा और देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है।
तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा फल है, उस फल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट से जरूरी है, फिर हमें कितना खाना है। दोस्तों अगर हम उसमें पानी की बात करें तो उसमें पाया जाता है पानी, ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। अब आप जान ही रहे दोस्तों, ये सारे तत्व आपके शरीर को चाहिए, इन्हीं से आपका शरीर बना है। सोडियम, जिंक, विटामिन सी, थियामिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन बी सिक्स, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे पोषक, फैटी एसिड, टोटल फैचुएटेड फैटी एसिड, टोटल मोनो अनफैचुएटेड फैटी एसिड, ये सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। अब हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये इसके फायदे बहुत जबरदस्त है। फायदे की बात करें तो इसके फायदे बहुत जबरदस्त है, और अगर हम डेली इसे रूटीन में लेते हैं तो पहली बात है हमें पोषक तत्व मिलेंगे, और फिर जब इन पोषक तत्वों से जो बीमारी हमारे शरीर में होती है वो बीमारी कभी नहीं होगी। तो फल है दोस्तों सेब। सेब फल है, सेब में इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे कब खाना है, कैसे खाना है, उसके पहले हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या है। दोस्तों ये फायदा ओजन को भी कम करता है हमारे शरीर में। सेब में पॉलीफेनोल्स, डाइटरी फाइबर, कैरोटीनाइड एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल शरीर में एंटीऑक्सीडेंट गुणों की तरह काम करते हैं। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स, मोटापा बढ़ाने वाले टिश्यू को कम करते हैं, जिससे आपका वजन कम करने में मदद मिल सकती है। आप जान गए दोस्तों इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है और किस तत्वों की पाए जाने की वजह से हमारा वजन कम होता है। अब आप ये मत, इसका वजन भी बढ़ाता है और अपने शरीर के हिसाब से बैलेंस को रखकर वजन घटाता भी है, यानी कि इसके दोनों काम है। अब अगला जो सबसे बड़ा सहायता करता है वो कैंसर। शोध में पाया गया है कि कैंसर से लड़ने में भी सेब खाने के फायदे देखे गए। सेब के गुण एक नहीं बल्कि कई तरह के कैंसर से बचा सकते हैं। इनमें प्रोस्टेट, लंग्स और ओवरी कैंसर के साथ साथ एगोफेगस, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल को कम करने और कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर में डिटॉक्सिफाई एंजाइम को बढ़ाने का काम करते हैं। आप समझ गए दोस्तों एक कैंसर पे किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है, तो कितना उपयोगी हुआ। अगला जो इनका फायदा है, शुगर में भी बहुत फायदेमंद है। शुगर में हम इसे खा सकते हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं किस तरह से। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार साबुत फल, यानी जो साबुत फल आप खाएंगे, सेब को खाएंगे, तो सेवन से डायबिटीज के खतरे को भी कम किया जा सकता है। इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो मधुमेह को कम करने में मदद कर सकता है। अगला फायदा जो है दोस्तों, गाल ब्लैडर स्टोन। आप सुने होंगे गाल ब्लैडर स्टोन में भी ये फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है उसे भी जान लेते हैं। आमतौर पर गाल ब्लैडर स्टोन छोटे छोटे सख्त कणों के रूप में ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन से अधिक जमाव के कारण बनते हैं। यह समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिनका वजन जरूरत से ज्यादा होता है। ऐसे में फाइबर युक्त आहार जैसे सेब का सेवन करने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे गाल ब्लैडर स्टोन से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगला फायदा जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो आपका शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों ये किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है उसे भी हम जान लेते हैं। सेब के फायदे और गुण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी सहायक हो सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी प्रोफाइलेटिव गुण होते हैं जो कोशिकाओं को क्षत से बचाकर प्रतिरोधक क्षमता के लिए सहायक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेब में फाइटोकेमिकल मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी प्रतिक्रिया
को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अब दोस्तों आप जानेंगे किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये आपके दांतों को भी सफेद बनाता है। दांतों को किस तरह से सफेद बनाता है इसे भी जान लेते हैं। आपको सेहत के लिए सेब की जानकारी तो होगी ही, लेकिन क्या आपको पता है सेब के गुण आपके दांतों को सफेद करने में भी मौजूद कर सकते हैं। सेब में मौलिक एसिड होता है जो प्राकृतिक रूप से दांतों को सफेद करने का काम करता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, ना कि ऐसे रगड़ने से। इसके और एक फायदे जो है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल। सेब के सेवन से आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रभाव बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल स्तर की वजह से होने वाले हृदय रोग से भी बचाता है। कितने सारे बेनिफिट। अगला फायदा दोस्तों, अस्थमा में भी इसके जबरदस्त फायदे हैं। अस्थमा में कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं। सेब के सेवन से आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रभाव बुरे कोलेस्ट्रॉल की बात कर चुके। अब हम बात करते हैं अस्थमा के लिए। अगर आप अस्थमा से ग्रसित हैं तो सेब खाने के फायदे मिल सकते हैं। सेब फ्लेवोनाइड से समृद्ध होता है। फ्लेवोनाइड को अस्थमा से आराम दिलाने में लाभदायक माना गया है। फ्लेवोनाइड में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही इसमें एंटी अस्थमेटिक गुण भी पाए जाते हैं जो अस्थमा के खतरे को कम कर आपको बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद कर सकते हैं। अगला फायदा है दोस्तों अल्जाइमर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण अल्जाइमर जैसे न्यूरोडेजेनरेटिव रोग हो जाते हैं। वहीं अब तक आपको सेब की जानकारी से यह भी समझ में आ ही गया होगा कि यह एक एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होता है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर फलों का सेवन आपको इन रोगों से बचाने में सहायक तो साबित हो ही सकता है। सेब का जूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपको अल्जाइमर जैसे रोग से बचा सकता है और मानसिक रोगों में भी सहायक है। छोटे मोटे जो मानसिक रोग होते हैं जैसे नींद नहीं आ रही है, चिंता है, डिप्रेशन है, इन सारी बीमारियों से भी सेब आपको बचाता है। अगला जो फायदा, सबसे बड़ा फायदा है आंतों को सुरक्षित। आंतों में किस प्रकार काम करता है इसे भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आंतों के लिए तो खाद्य पदार्थ अच्छे माने जाते हैं जो फाइबर से भरपूर होते हैं। आंत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए फाइबर का सेवन करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि शरीर में डाइटरी फाइबर की कमी से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंत में होने वाली समस्या जैसे पेट दर्द, कब्ज, दस्त हो सकते हैं। जैसा कि सेब की जानकारी में हम आपको दोस्तों बता ही चुके हैं, सेब डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है जो ऐसे में सेब खाने के फायदे को काम करता है दोस्तों। विशेषकर इसमें मौजूद पेप्टीन फाइबर जो कि सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है। सेब की यह खासियत है कि यह दस्त व डायरिया और कब्ज दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दस्त और डायरिया में भी यह फायदे और ये पेप्टिक गुण के कारण होता है। अगला जो फायदा है दोस्तों लीवर के लिए। लीवर में किस प्रकार से काम करता है उसे देख लेते हैं। सेब खाने के फायदे की बात करें तो यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर आपके लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सेब के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में डिटॉक्सिफाइव एंजाइम का प्रवाह करते हैं। यही वजह है कि सुबह उठकर एक सेब खाने की सलाह दी जाती है। इसमें आपके लीवर को साफ करने में भी मदद मिल सकती है और इसका फायदा है पाचन शक्ति को बहुत मजबूत बना देता है। सेब कैसे बनाता है उसे भी जान लेते हैं। सेब को डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। फाइबर वाइल जूस पाचक रस को प्रेरित करता है जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सेब के गुण आपको खाना पचाने में मदद कर सकते हैं। एक और फायदा, जबरदस्त फायदा, रक्त संचार के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेब में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। वहीं रक्त के लिए आयरन जैसे खनिज
खाना बहुत जरूरी माना गया है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों के ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया बेहतर रक्त संचार को बढ़ावा देने का काम करती है। हालांकि सीधे तौर पर रक्त संचार के लिए सेब कितना कारगर है दोस्तों, इस पर अभी और शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो सेब खाने के फायदे यह भी है कि आयरन से समृद्ध होने की वजह से यह आपको एनीमिया रोग से भी बचाता है, जो आज समाज का सबसे बड़ा रोग हो चुका है। अब दोस्तों ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कैसे मजबूत बनाता है उसे भी देख लेते हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दो बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। हड्डियों को बनाने में इन दोनों तत्वों की अहम भूमिका होती है। इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति से अरिस्टोप्रोसेसिस को ठीक किया जा सकता है। ऑस्टियोथ्रोपोसिस ऐसी स्थिति है जो हड्डियों को कमजोर करती है, जिससे हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में सेब खाने के फायदे हो सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगला फायदा दोस्तों आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। आंखों की रोशनी के लिए दोस्तों कई बार लोगों को कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी से हो सकता है। शोध से पता चला कि विटामिन ए की कमी से निक्टलोपिया रतौंधी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं। यह विटामिन ए से समृद्ध होता है और आपकी आंखों की रोशनी खासकर रात की बढ़ाने में मदद कर सकता है। काले घेरों के लिए देखते होंगे आप, आंखों में काला घेरा बन जाता है, उसे भी ये ठीक करता है। सेब खाने के फायदे आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे हटाने में भी मिल सकता है। सेब विटामिन ए से समृद्ध होता है। शोध में पता चला है कि विटामिन ए त्वचा में कोलेजन, त्वचा के टिश्यू को जोड़कर रखने वाला प्रोटीन है, को बढ़ाने में मदद करता है। और मेलेनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड जिससे त्वचा, बालों और आंखों को रंग मिलता है की मात्रा कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप विटामिन ए काले घेरे कम करने में मदद कर सकता है। इतना सारा फायदा। और अगला जो है दोस्तों विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत है। शरीर के लिए विटामिन सी के कई लाभ है। वह घावों को भरने में मदद करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और आयरन को शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है। इसके साथ ही यह एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल के दुष्प्रभाव से बचाता है। फ्री रेडिकल से बचाकर विटामिन सी आपको बढ़ती उम्र के लक्षण, हृदय रोग, अर्थराइटिस और कैंसर के खतरे से भी बचा सकता है। सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे में सेब खाने के फायदे से आपको विटामिन सी के लाभ भी मिल सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे फायदे और भी हैं, जैसे इसका हम रंग साफ करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब रंग साफ करने के लिए हम इसे कैसे प्रयोग करें? एक बड़े या मध्यम आकार का सेब लें। अब सेब में विटामिन सी का लाभ को उठाने के लिए इसका सेब को हम काट करके इसके चेहरे पर पेस्ट बना करके लगा सकते हैं और लोग लगाते भी हैं। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों अब हम ये जानते हैं सेब हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों ऐसे अगर आपको सेब का भरपूर फायदा लेना है तो रोज सुबह बासी मुंह खाली पेट जब आप मॉर्निंग वॉक करके आए, टहल घूम कर आए, तो दोस्तों एक सेब लीजिए, उसे खूब अच्छे तरह से आप धुल लीजिए। एक सेब का मतलब बड़ा सेब जिसका वेट 250 से 300 ग्राम हो, 250 से 300 ग्राम हो। अब उसके बाद बैठकर आराम से इसे एक सेब रोज खाइए, रोज खाइए। एक कहावत भी कही गई है कि जो रोज एक सेब खाता है उसके घर कभी डॉक्टर आने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जिंदगी में उसको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो चीज को ये मेंटेन करता है सबसे ज्यादा, और इसमें कितने गुण पाए जाते हैं तो हमने पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। ये दिल और पाचन तंत्र को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, और दिल और पाचन तंत्र से ही हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं।
जैसे हमने बताया लीवर को मेंटेन रखता है, आंत को मेंटेन रखता है, पेटों को मेंटेन रखता है। तो ये पाचन से संबंधित जितने भी विकार होते हैं सब विकारों से बचाता है। तो जब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि आप लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं बाहर जाके। आज के समय में अगर फाइबर कैफे में कैफे में आप चाय पीते हैं तो 50 रुपए, नॉर्मल चाय पीते हैं तो 10 रुपए में आपको एक चाय मिलती है। 2-3 चाय दिन भर में आप पी जाते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहीं पर अगर आप एक सेब रोज खाते हैं, कितना भी महंगा सेब होगा, 120 रुपए 150 रुपए किलो मिलता है। लेकिन ये सेब का सीजन यही होता है, जुलाई से सेब आना नया शुरू हो जाता है। और इस समय आप छोटा सेब लीजिए, कोई जरूरी नहीं आप बड़ा सेब लीजिए। छोटे सेब 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए किलो सीजन में आसानी से मिल जाते हैं। और बिना सीजन में आप लेंगे तो बहुत मिलेगा, 150 रुपए किलो मिलेगा। तो भी 25 से 30 रुपए एक सेब की लागत आएगी। अगर 25 से 30 रुपए आप अपने शरीर के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। उसके साथ साथ आपके चेहरे पर एक अलग रौनक ही होगी, जैसे कि हमने इसके फायदे आपको गिना चुके हैं। तो सभी मित्रों से यही निवेदन है, रोज सुबह खाली पेट एक सेब जरूर खाएं, एक सेब। हाँ, बस इतना आपको सावधानी बरतनी है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, खास करके पानी। और सेब खाने के 2 घंटे यानी 1.5 से 2 घंटे के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, चाहे वो चाय हुआ चाहे वो पानी हुआ, कुछ भी आप तरल पदार्थ नहीं ले सकते। अगर इस ढंग से आप सेब खाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग हैं मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं है। पहले आप सेब खा लीजिएगा, उसके बाद जो खाना वो खा लीजिएगा। या कोई खाली पेट की दवा खा रहे हैं तो आप दवा खा लीजिएगा, दवा खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप सेब ले सकते हैं। और अगर आपको सुबह नहीं समय मिल पा रहा है तो एक समय और ऐसा होता है जब आपका पेट खाली होता है, आप खाली पेट रहते, उस समय है दोस्तों शाम का 5 से 6 बजे। तो आप शाम के 5 से 6 बजे भी एक सेब डेली खाइए, एक सेब डेली खाइए, अपने जीवन में से उतार लीजिए। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता, कोई फल खाली पेट। तो दोस्तों आप सेब के फायदे जान गए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों ये जानकारी हर एक भाई दोस्त बंधु बहन माता बहनों के पास तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इसे अपनाएं, स्वस्थ व निरोग अपनाएं। और दोस्तों धूम्रपान कभी मत करना। आज ये संकल्प ले लीजिए, प्रण ले लीजिए। ये आपका शरीर है, ये शरीर दोस्तों बड़ी कीमती है, इसकी सुरक्षा कीजिए। ये शरीर जो मनुष्य का मिलता है ना दोस्तों, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। इसे ऐसे व्यर्थ मत गंवा देना, कुछ ऐसे करके जाना जिससे दुनिया आपको याद करे। जो आपके पास अच्छी जानकारी हो, अच्छी जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरे के जीवन में खुशियां लाइए। आप दूसरे के जीवन में खुशियां लाएंगे तो आपके जीवन में अपने आप खुशियां आ जाएंगी। अपने आप ये ब्रह्मांड है, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ फल देता रहता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण उपदेश के साथ, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।